सो हेलो एवरीवन, इन टुडेस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट निमसेट लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी। जैसे कि आपको पता है कि निमसेट आने वाला है बहुत ही जल्दी, एंड यहाँ पर जो भी हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट के महीने में बच्चा नहीं पढ़ पाता, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही ज्यादा अलग अलग टॉपर से बात की है, एंड इवन जिन लोगों ने मेरे टाइम में निमसेट में बहुत अच्छी रैंक लाई थी, उनसे कुछ गाइडेंस ये ताकि मेरे को पता लग सके कि एग्जैक्टली लास्ट 2 मंथ्स की टॉपर स्ट्रैटेजी क्या होती है, जिससे कि आपका माइंड एकदम सही रहता है और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होती। तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और जो लोग निमसेट के लिए एम कर रहे हैं और भी टॉप एमसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि काफी हेल्प हो जाए यार उनके लिए। यार आज की वीडियो ज्यादा ना करते हम शुरू करते हैं। यार यहाँ पर मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा वो है कि सबसे पहले यार प्रीवियस ईयर के पेपर अगर अभी तक आपने नहीं करे तो लगाओ 2 हफ्ते पूरे, 2 से 2.5 हफ्ते लगाओ, 3 हफ्ते लगाओ, एंड हर रोज एक प्रीवियस ईयर पेपर करो। या फिर अगर आपने पेपर नहीं करना, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपकी तैयारी पूरी है तो प्रीवियस ईयर पेपर करना शुरू कर दो, सीधा टाइमर लगाओ, बंद करो और करना शुरू कर दो। एंड रोज उस प्रीवियस ईयर पेपर के अपने मार्क्स गिनो और एनालिसिस करो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कहां पर कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक साल में। उसकी एक शीट बना लो, उसी पेपर के पीछे लिख दो, चाहे आप एक अलग से कॉपी के अंदर लिख दो, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि हर साल या फिर कौन से ईयर के पेपर में वो लोग सबसे ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन दे रहे हैं। मैथ्स के मेजर करना यार, आप बाकी क्वांटिटेटिव, रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह कर लोगे फिर भी, लेकिन मैथ्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और मैथ्स की वेटेज काफी ज्यादा है। तो यही मेरी सजेशन रहेगी कि एक बार ये चीज जरूर करना ताकि आपको पूरा आइडिया हो। और जो कि क्या होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं, और ये जरूर करना कि आप 2 से 3 बारी हर एक पेपर कर लो ताकि आपको एक बारी दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट टिक कर दो, रिपीट नाउ वो चीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, ढंग से करने हैं, एंड इवन क्वांटिटेटिव, रीजनिंग और इन सबसे भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर ढंग से याद होने चाहिए, क्योंकि ये याद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ही की हेल्प होगी इससे। फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉक टेस्ट, या फिर एक तरीके से देखा जाए टेस्ट सीरीज। तो यार अगर अभी तक आपने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि घर पे मॉक देने से बेटर है आप या तो 5 से 6 लोग पकड़ो, मॉक टेस्ट सारे इकट्ठे दो, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया हो कि आप कितनी पीछे उन 5 से 6 से, ताकि आपको इम्प्रूव करना है। इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आपने ये चीज़ नहीं करनी तो आप कोई भी कोचिंग लो, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोचिंग सबसे बेस्ट है, कोई भी कोचिंग जो आपको ठीक लगती है, डिसेंट लगती है, और आपके जो टेस्ट सीरीज उसका जो प्राइस है आपकी पॉकेट के लिए सही है, तो आपने उसकी टेस्ट सीरीज लेनी है ताकि आपको रिजल्ट दिखे, आपका नंबर दिखे, रैंक दिखे। अगर 100 बच्चे दे रहे हैं पेपर तो आपकी अगर रैंक 21 है तो अगले पेपर में आपकी रैंक 15 होनी चाहिए। तो जिससे कि आपको एक मोटिवेशन रहे कि हाँ भाई इस बारी सबको पछाड़ दूंगा, इस बारी सबसे अच्छी रैंक मैं लेके आऊंगा। तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है जिससे कि आपकी हेल्प हो और आपको पता रहे कि आप कितने लोगों से पीछे हो। एक जो कॉम्पिटिशन का माइंड सेट है ना वो बने रहना चाहिए। अगर आप अकेले तैयारी करोगे घर पे बैठ के, तो अगर आप अपने सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो डेफिनेटली यार आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है, और यही मोटिवेशन होगी आपके लिए। फिर तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइज योर नोट्स। अगर अभी तक आपके नोट्स ऑर्गेनाइज नहीं है तो अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि हर रोज आपको कुछ ना कुछ फॉर्मुलाज रिवाइज करने होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने होंगे, जो कि आपकी कोचिंग या आपने जो खुद पढ़े उसमें जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रखे थे उसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज वो आपके पास होने चाहिए ऑर्गेनाइज, ताकि आप उसे डेली देख सको, डेली उसमें से पढ़ सको, ताकि आपको एक आइडिया हो कि यार रोज मैं इतनी चीजें कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में अब बैठती जा रही है चीजें, ठीक है, ताकि अब मेरे से कोई भी चीज पूछे मेरे को दिमाग में रहे, मेरे को सोचना ना पड़े ज्यादा। क्योंकि आपको क्वेश्चंस देख रहे हो ना, टाइम बाउंड है सारी चीजें, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी ताकि आपकी हेल्प हो। तो अपने नोट्स ऑर्गेनाइज करके जरूर रखना, आपकी हेल्प काफी हो जाएगी। फिर जो चौथी चीज है वो है ओवर थिंकिंग अपनी बंद कर दो, क्योंकि ऐसे टाइम पे ज्यादातर लोग ये ओवर थिंक करते हैं यार। अब उनको जो 1000 बच्चा कम लग रहा होगा वो 1000 बच्चा भी ज्यादा लग रहा होगा कि एग्जाम्पल ले लो, इस एग्जाम के लिए 1000 बच्चा दे रहा है, 1000 में से मैं कैसे 10 रैंक लाऊंगा, 1000 में से मैं कैसे 5th रैंक लाऊंगा। तो ये चीजें बंद कर दो। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके पास एक सामने पेपर है, आपको पेपर देना है, उसमें अच्छी रैंक लानी है, ज्यादा क्वेश्चंस करने, ज्यादा नहीं सोचना। एंड हमेशा आपको एक बैकअप प्लान रखना है कि अगर मेरा ये नहीं होता तो ये होगा, ठीक है। और उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, मैंने नहीं रखा था, मेरे को अगले साल रखना बड़ा बैकअप प्लान, तो बैकअप जरूर रखना, क्योंकि उस एक दिन में डिसाइड नहीं होता कि आप होशियार हो या बेवकूफ, ठीक है। तो पहले से हर चीज प्लान करके चलो, सब चीज सही होगा, ज्यादा ओवरथिंक मत करो। अगर आप किसी से पीछे भी हो, अगर किसी से कम भी रैंक आ रही है, कोशिश करो उसे पॉजिटिवली लो, इंप्रूव करो, उसे देखो कि वो बंदा ऐसा क्या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे, या फिर उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। तो ये जब चीज करोगे तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम होती जाएगी। फिर 5वीं चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि हर एक पेपर जो भी आप मॉक एग्जाम दे रहे हो उसमें हर आपने रखना है कि हर पेपर में टारगेट 10% ज्यादा है।
एग्जाम्पल ले लो, अगर पिछली उसमें मेरी 20th रैंक थी तो अगले वाले पेपर में मेरी 15 रैंक होनी चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मार्क्स के उसमें आप ले सकते हो कि जैसे आपके कुछ 400 मार्क्स है तो अगले पेपर में आपके 420 हो, 440 हो। तो आप ये टारगेट रखोगे हर एग्जाम में आपको 10% अपने से बेहतर बनना है। तो जब आपका माइंडसेट ये होगा ना कि 10% बेहतर, सिर्फ 10% बेहतर, तो आप अपने आप 5% तक तो आओगे एंड एक कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपके अंदर ज़रूर होगी, डेफिनेटली होगी। और अगर नहीं होती तो आपके पास एक कोई ना कोई माइंड में मेथड ज़रूर आएगा जिससे आप अपने आप को हर पेपर में 10% इंप्रूव कर सको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग एक ग्रोथ का माइंडसेट नहीं रखते। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिसके साथ भी आप ये शेयर करोगे, वो एटलीस्ट रखें ताकि आप बेटर हो पाओ। फिर 6 पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरी क्लास के बच्चों ने फॉलो किया था, हमें काफ़ी उस टाइम पे अजीब लगता था। 5 से 6 लड़के लगे हुए इकट्ठे ग्रुप बना के बैठे हुए और अरिहंत सॉल्व करी जा रहे। एंड क्या होता था कि वो जब सॉल्व करते थे सारे बंदे, तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन रहता था। 5 से 6 बंदे सारे सही बंदे थे और सारे पढ़ने में सही थे। वो कंपटीशन लगाते रहते थे आपस में कि यार हमने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। तो एक तरीके से बहुत जल्दी इंप्रूव करते जा रहे थे। और एग्जाम्पल ले लो, अगर एक लड़का उसमें से किसी एक चीज़ में अच्छा है और दूसरा किसी एक चीज़ में अच्छा है, तो वो लड़के आपस में वो टॉपिक्स समझा रहे थे उस पूरे 5-6 के ग्रुप में। और मैं आपको सही बताऊँ, उन सभी लोगों को NIT हुआ और अच्छी जगह पे हुआ, बेकार जगह पे नहीं हुआ। अगर उनमें से कोई बंदे के एक खराब भी गया तो अगले साल उसने बहुत ही अच्छा NIT निकाला है। तो ये बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी मेरे को लगी उस टाइम पे कि यार ये चीज़ कर सकते हो। अगर आपका 5 से 6 बंदों का ग्रुप है, इससे ज़्यादा मत रखना, क्योंकि इससे ज़्यादा आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर 5 से 6 बंदों से भी ज़्यादा 8-9 बंदे नहीं हो पाएगी पढ़ाई, हमेशा 4 से 5 बंदे ही रहेंगे। तो आप अगर आपका कोई अच्छा ग्रुप है तो उसमें बैठ के पढ़ो, डेफिनेटली आपकी काफ़ी हेल्प होगी। फिर 7वां पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आपसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं हटती, आप फ़ोन से नहीं हट पाते, आपको बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन होती है एंड आपके पास कोई ग्रुप भी नहीं है, तो आप कोई भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। कुछ टाइम की बात है, आप 1,500-2,000 पर मंथ की होगी। आप इतनी इन्वेस्टमेंट करो अपनी डिस्ट्रैक्शंस हटाने के लिए एंड वहाँ पर क्या होगा, जब आप 100 बंदों को पढ़ते हुए देखोगे इकट्ठे, तो आपको लगेगा कि यार ये काफ़ी सीरियस है अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके। तो आपके अंदर भी यही मन करेगा कि यार मैं भी अब पढ़ने लग जाता हूँ। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे होगे, अगर आप 4 घंटे पढ़ पा रहे होगे तो आप 6 घंटे पढ़ोगे फॉर श्योर। ये वैसे लिखवा लेना, ये काफ़ी प्रूवन मेथड है। अगर आप आसपास को देख के अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अगर आप अपने आप को कुछ बहुत ही काबिल बंदों के साथ रखोगे तो आप कुछ अच्छे लेवल पे पहुँच पाओगे। और ये सच है, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च भी है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर आप नहीं डिस्ट्रैक्शन कम कर पा रहे तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर वैसे ही सब डिस्ट्रैक्शन हट जाती है। फ़ोन नहीं बात कर सकते, फ़ोन नहीं देख सकते ज़्यादा, तो आप पढ़ाई में ध्यान लगाओगे। सबसे बेस्ट प्रूवन मेथड। फिर 8वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब इस टाइम पे अगर आपके पास 2 महीने हैं तो मैं ये कहूँगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मत लेना, आप फुल टेस्ट सीरीज लो, ताकि आपका अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है तो आप उसको सैटरडे संडे के लिए रखो। आप सैटरडे संडे उस टॉपिक के ऊपर पूरा वर्क करो, लेकिन मंडे टू फ्राइडे आपने एक टेस्ट हर दिन देना है, जिससे कि आप इंप्रूव कर पाओ और आपकी काफ़ी हेल्प हो पाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 9th पॉइंट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो आप अपने आप को मैनिफेस्ट करके देखो, जब आपके पास लैक ऑफ मोटिवेशन हो रही हो कि यार अगर मैं NIT सूरतकल में होऊंगा तो क्या करूँगा, अगर मैं NIT सूरतकल में या NIT तिरछी में होऊंगा तो उसके बाद कौन सी प्लेसमेंट होगी मेरी, और मैं अपने आप को आज से 2 साल बाद कहाँ देखता हूँ, उसको मैनिफेस्ट करोगे यार मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। एंड ये सोचो कि यार मैं ही उस चीज़ के लिए डिजर्विंग हूँ, मतलब मैं डिजर्व करता हूँ वो चीज़। तो डेफिनेटली अगर आप सोचोगे कि मेरे को चाहिए वो किसी भी हाल में, तो वो चीज़ आप उस चीज़ के लिए एफर्ट उतने डालने लग जाओगे ऑटोमेटिकली। और ये एग्जैक्टली होती है ऐसी चीज़ें। तो मैं यही कहूँगा कि यार मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहो कि हाँ यार मेरे को वो चाहिए, और उसके लिए वर्क करो। ये नहीं कि भाई मैनिफेस्ट करते रह रहे हो और काम कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपको लग रहा है हाँ भाई मैं तो पहुँच गया, NIT तिरछी पहुँच गया, सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं होने वाला, आपको उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई होप यार आज के कुछ पॉइंट्स है लास्ट के 2 मंथ्स के लिए। इससे क्या होगा कि आप अगर अनप्रोडक्टिव होगे तो आप प्रोडक्टिव हो जाओगे। आपकी कुछ मेथड्स डेफिनेटली यार आप इंप्रूव करोगे पहले से। तो आई होप यार आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको यूजफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब हम हैं रोड टू 100K के ऊपर, और आगे आने वाली वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल, हेल्पफुल और सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो यार 100K करने जल्दी इस साल के अंदर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली मोटिवेशनल रिसोर्सफुल वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर।